सर्वे रिपोर्ट है उसमें मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, वो मंदिर तो है ही है। भाई नंदी भगवान आज भी वहीं पर विराजमान हैं और हमारे सभी लोग जो भी जाता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, तो भले ही वो वहाँ पर हों, लेकिन लोग वहाँ पर जा कर के दर्शन करते ही हैं। रहा जहाँ तक तो जो भी संविधान के दायरे में रह करके जो निर्णय होंगे, आज देखिए बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं। 500 वर्षों से भगवान श्री राम के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, कई पीढ़ियां बीत गई, कितने लोग बलिदान हो गए, लेकिन आज ये अवसर हम सबको संविधान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो हम लोग को संविधान में भरोसा है। वहाँ पर भी, काशी में भी संविधान और न्यायालय जो निर्णय करेगा उसको हम सब मानेंगे। और पक्षकार नहीं मान रहे। देखिए, भारत के संविधान को, न्याय व्यवस्था को सभी मानते हैं और आपने इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है कि अयोध्या में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, देश के सभी नागरिकों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है और उसको हम सबको मानना हम सबकी कर्तव्य है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस में एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक हुई है और एएसआई के सर्वे में साफ हुआ है कि जो ढांचा मौजूदा स्थिति में नजर आ रहा है वो एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया। मंदिर के अवशेष एएसआई की सर्वे में मिले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मोहसिन रजा जी हैं। अब तो साफ हो गया कि ज्ञानव्यापी में मंदिर था नीचे। देखिए, एएसआई एक एजेंसी है और जाहिर सी बात है, एएसआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जब प्रभु श्री राम मंदिर के मामले में जांच की थी, उसमें भी उन्होंने रिपोर्ट रखी थी। तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया था उस पर हमने अनुपालन में काम किया और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन जहां तक बात आपने जो ज्ञानव्यापी की है, तो ज्ञानव्यापी की रिपोर्ट भी ये कहती है, और चूंकि खासकर अगर बात की जाए तो उस वक्त का जो बादशाह जो रूरल था वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। ये मेरा अपना मानना है। व्यक्तिगत तौर पर लोग उससे हो सकता है इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि वो कंट्रोवर्शियल रहा है और उसके समय में बहुत सी इस तरह की चीजें हुई। और अब तो इस रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट सार्वजनिक है और जो लोग हैं हमारे आपके इस तरह के ही लोग हैं जिन्होंने उसको जाकर अपनी आंखों से देखा और देखने के बाद वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भी दी है और आप लोगों के पास भी आई है। अब इस पर माननीय न्यायालय जल्द से जल्द जो फैसला करेगा उसके अनुपालन में सरकार पूरा सहयोग करेगी। लेकिन अब एक मांग उठने लगी है कि अब जो मुस्लिम पक्ष है उसको इस पर से दावेदारी छोड़ देनी चाहिए देश की एकता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब एएसआई रिपोर्ट के आधार पर ही अयोध्या में भी फैसला हुआ। अब ये पूरा मामला फिर लंबा खींचेगा, तो अगर एक कदम आगे बढ़ा करके कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पहले भी इस तरह की चीजें आई हैं और हमने कहा कि एक मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, जो मान्यता प्राप्त धर्मगुरु हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए, पहल करना चाहिए। इससे पहले कि तमाम लोग अलग अलग बयान दें और बयान देकर माहौल को खराब करने का प्रयास करें। हालांकि मामला माननीय न्यायालय में है, न्यायालय में जाने के बाद आपको बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं रिपोर्ट क्या कह रही है और रिपोर्ट का आने वाला कल वो भी हम सब समझ रहे हैं कि उसका रिजल्ट माननीय न्यायालय से क्या आएगा। जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर तो कोई फैसला आने वाला है ना। हम तो माननीय इसका उदाहरण है। मैंने कहा ना कि जो भी फैसला आएगा उसके अनुपालन में सरकार प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। लेकिन अगर हमारे मुस्लिम पक्ष के लोग या मुस्लिम धर्मगुरु इसमें आगे आकर पहल करें और दिल बड़ा करके आए आगे और कहें कि जो रिपोर्ट आई है, जो सार्वजनिक हुई है, हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करेंगे। जो रिपोर्ट आई है हम उसका इंतजार करेंगे और आगे आकर बोलना चाहिए उन्हें, ना कि कोई इस तरह के बयानात देना चाहिए जिस तरह से दूसरे राजनीतिक दलों के नेता हैं, जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया। तो ये तो कहीं ना कहीं एक भड़काऊ बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना और देश में सौहार्द खराब करना। जब एक चीज रिपोर्ट में आ गई है तो उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। क्योंकि फिर मैं कहूंगा बार बार कि जो रिपोर्ट आई है और जो वहां पर हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हम भी वहां पर क्रिकेट खेलने जाया करते थे काशी में, जब सिगरा में, तो हम लोग शाम को और या दिन में कभी भी घूमने जाते थे, तो उस समय भी हमने देखा था, उस समय भी ये चीजें देखी थी। क्योंकि अब मामला न्यायालय में चला गया है और ये चीजें एएसआई ने निकाल कर दे दी हैं, तो मुझे लगता है इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एएसआई ने रिपोर्ट दे दी है तो वो अनर्गल रिपोर्ट है। एएसआई एक एजेंसी है जिसने माननीय न्यायालय के
कहने के अनुसार उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया है और दिया भी है। तो आगे अब माननीय न्यायालय फैसला करेगा, निर्णय माननीय न्यायालय करेगा, लेकिन एक सौहार्द को, एकता को बनाए रखने के लिए हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी आगे आना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा होगा कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी, मंच के ऊपर कैसे आया करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मंच साझा करते थे सारे धर्मगुरु, आज सब चुप क्यों हो गए? आना चाहिए आगे, दिल बड़ा करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम नहीं कर रही क्या? अब तो वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने कहा कि आपको बिल्कुल ठीक है, आपको मंच मिला हुआ है, आप जा सकते हैं नीचे की अदालत को, आप ऊपर ऊपर से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसको कहां ले जाएंगे आप? हम कहां ले जाएंगे उसको? रिपोर्ट आ गई ना, सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट ने यह मान लिया कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं की पीछे मूर्तियां हैं या उस पर इस तरह के निशानात मिल रहे हैं, या उस वक्त के रूरल ने वहां पर तोड़ के और उसकी स्थापना कराई वहां पर। तो इसलिए ये एक कंट्रोवर्सी तो है ना, और वो भाषा कंट्रोवर्शियल रहा है। तो इसलिए हमारे धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये देश हमेशा से संस्कारों का देश है और हम इस देश में सदियों से रहते चले आ रहे हैं। हमेशा हमने तमाम अपने हिंदू भाइयों से जो प्यार और प्रेम पाया है, एक ही नहीं, उसमें एपीजे कलाम भी रहे हैं, जाकिर हुसैन भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हम गिना देंगे जिनको सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे हैं और रफी अहमद किदवई रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जिनको इस देश ने, बिस्मिल्लाह खां काशी से आते हैं, भारत रत्न का उनको अवार्ड दिया गया। तो ये देश ने हमेशा सम्मान किया है। तो आपको भी आगे बढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि खाली इस तरह की सोच रखना कि नहीं साहब हम तो बात नहीं करेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे। अब हम समझ रहे हैं कि माननीय न्यायालय में हमारे आपकी तरह एक संविधान है, और संविधान में हमारी आपकी तरह बैठे हुए जो लोग हैं उस संविधान के तहत ही को निर्णय देंगे। तो निर्णय तो हम भी समझते हैं, आप भी समझ रहे हैं, और उसके बाद आप पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इस बात को लेकर क्यों जा रहे हैं कि नहीं साहब हम वहां चैलेंज करेंगे? तो अब एक चीज आई है, एक अच्छी टीम बनना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, देश भर के तमाम वो मान्यता प्राप्त धर्मगुरुओं को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हम राजनीतिक लोगों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब आती है बात, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? हमसे आप पूछेंगे सवाल तो हमें जवाब देना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज के मुस्लिम धर्मगुरु इसमें आगे आए, पहल करें, क्योंकि देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है, देश आज बहुत आगे जा रहा है। सबका साथ सबका विकास आप देख रहे हैं, और सभी लोगों को सारी योजनाओं का लाभ, कोई भेदभाव नहीं कहीं भी, ना प्रदेश में ना देश में। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को आप देखिए, अरब कंट्रीज कितना उनको मान्यता दे रहे हैं, कितनी उनकी वहां पर वेलकम हो रहा है। तो ये मानना चाहिए कि हम सबका वेलकम है वो। अगर आप देखें कि अबू धाबी है, अभी अगले महीने में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जा रहे हैं अबू धाबी में। अबू धाबी, ये तो यूएई जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है। इस्लामिक मुल्क में मंदिर का लोकार्पण है, उसमें वो जा रहे हैं, और बुलाया किसने है? अरब के शेखों ने, जो हमारे सुल्तान है वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने बुलाया। तो ये अपने आप में हमारे देश का एकता और उसके लिए जो एक संदेश है वो साफ जाता है मोदी जी की तरफ। लेकिन विपक्षी दल तो कह रहा है कि अयोध्या हो गया, अब काशी और मथुरा इसी तरीके के मुद्दे बीजेपी लाएगी, और ताकि मंदिर मस्जिद की राजनीति को गरमाया जा सके। देखिए, सच मानों में विपक्ष ने, अगर आप बात करें, चाहे वो कांग्रेस रही हो, उसने भी तुष्टीकरण की राजनीति करी, और इसी के आधार पर उन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर सत्ता चलाई। काम कुछ नहीं किया, लेकिन सत्ता चलाई। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी की तो स्थापना ही हुई है हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर, वो क्या बात करेंगे? उन्होंने तो श्रद्धालुओं पर जब गोली चलवा ली, आज वही श्रद्धालुओं को हमने, प्रभु श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आया, लेकिन वो जो श्रद्धालु जा रहे थे जिनको गोली चलवाकर आपने पार्टी की स्थापना की थी, तो हमारे लिए तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती कि आज उनको भी हमने याद किया, जो बेचारे श्रद्धालु जा रहे थे उस समय और जिनको गोलियों का शिकार होना पड़ा। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। समाजवादी पार्टी नहीं थी उस समय, माननीय मुलायम सिंह जी उस वक्त जनता दल की एक सरकार अलायंस की थी, उसके मुख्यमंत्री थे। उन्होंने देखा कि मौका अच्छा है और एक ऐसा काम करके उन्होंने फौरन एक पार्टी की स्थापना की, और वो तुष्टीकरण की बुनियाद पर है, बल्कि ये वो पार्टी जो है वो सीधी तौर पर कारसेवकों के ब्लड पर, खून पर रखी हुई बुनियाद पर पार्टी है समाजवादी पार्टी। और उसको बनाकर आपने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति तो आपने की, आपने पराकाष्ठा कर दी। हमारी सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से देश को आदरणीय मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है,
इसके अंदर समाजवाद भी है, इसके अंदर बहुजन समाज भी है, कोई इससे अछूता नहीं है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं।